अगर आप विदेश में रहते हैं और भारत में स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या दूसरे मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सेबी का एक प्रपोज चेंज आपके लिए काफ़ी राहत भरा हो सकता है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एनआरआई भारत में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बल्कि अब सवाल ये भी है कि उन्हें इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए कितनी पेपर वर्क और कितनी बार इंडिया आना पड़ता है। इसी समस्या पर ज़ीरोधा के फाउंडर और सीईओ नितिन कामाट ने भी सेबी के नए प्रपोजल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि अब एनआरआई ऑनबोर्डिंग पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा, जो भारत में ओवरसीज इंडियंस का कैपिटल फ्लो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो चलिए आपको आज के इस वीडियो में डिटेल में समझाती हूँ कि आखिर इससे आपको क्या कुछ प्रॉफिट होगा। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एनआरआईज और ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए केवाईसी प्रोसेस को और भी ज्यादा आसान बनाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा ये है कि एलिजिबल एनआरआई क्लाइंट को केवाईसी या एग्जिस्टिंग केवाईसी में बदलाव के लिए सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस के कारण इंडिया आने की जरूरत ना पड़े। डिजिटल ऑनबोर्डिंग और वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस यानी वीसीआईपी के जरिए ये प्रोसेस विदेश से करने की सुविधा दी जा सकती है। सेबी के ड्राफ्ट प्रपोजल में एग्जिस्टिंग क्लाइंट के री केवाईसी और केवाईसी मॉडिफिकेशन के दौरान इंडिया में फिजिकली मौजूद रहने की रिक्वायरमेंट को रिलैक्स करने की बात कही गई थी। अब इसे आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी समझाती हूँ। मान लीजिए आप दुबई, लंदन, सिंगापुर या अमेरिका में रहते हैं और इंडिया में म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स इंडिया में वैलिड हैं, लेकिन केवाईसी से जुड़ा कोई मॉडिफिकेशन या वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए आपको फिजिकली प्रोसेस या फिर पेपर वर्क से गुजरना पड़ता है। विदेश में बैठे इन्वेस्टर्स के लिए इसमें कुरियर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडिशनल कोऑर्डिनेशन की वजह से काफ़ी लंबा समय लग सकता है। सेबी का प्रपोज डिजिटल अप्रोच इसी फिक्शन को कम करने की कोशिश है और यही वो पॉइंट है जहां नितिन कामाट का रिएक्शन महत्वपूर्ण हो जाता है। कामाट लंबे समय से इस बात की ओर अटेंशन दिलाते रहे कि एनआरआईज के पास इंडिया में इन्वेस्ट करने की इच्छा और फाइनेंशियल कैपेसिटी दोनों ही है, लेकिन ऑनबोर्डिंग की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से कई लोग इससे रुक जाते हैं। उन्होंने जनवरी 2026 में बताया था कि ज़ीरोधा के करीब 40,000 एनआरआई कस्टमर हैं और उनके अनुसार एनआरआई अकाउंट की एवरेज अकाउंट वैल्यू करीब 40 लाख थी, जबकि रेजिडेंट कस्टमर की एवरेज वैल्यू लगभग 3.6 लाख थी। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर ऑनबोर्डिंग पूरी तरह ऑनलाइन हो जाए तो एनआरआई इन्वेस्टर बेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको समझना ज़रूरी है। ये प्रपोजल केवाईसी खत्म नहीं कर रहा है। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर अभी भी मैंडेटरी कंप्लायंस प्रोसेस है। इन्वेस्टर की आइडेंटिफाई एड्रेस और दूसरे डिटेल्स वेरीफाई किए जाते हैं ताकि फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन को रोका जा सके। बदलाव मुख्य रूप से इस बात में है कि वेरिफिकेशन और केवाईसी रिलेटेड प्रोसेसेस को ज़्यादा डिजिटल और भी ज़्यादा कन्वीनियंट कैसे बनाया जाए। सेबी के इस प्रपोजल में टेक्नोलॉजी बेस्ड सेफगार्ड्स भी महत्वपूर्ण है। ड्राफ्ट फ्रेमवर्क में डिजिटल प्रोसेस के दौरान जियो लोकेशन, टाइम स्टैंपिंग और एंटी स्पूफिंग जैसे चेक्स का उल्लेख किया गया है। यानी रेगुलेटर कन्वीनियंस बढ़ाना चाहता है, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करना चाहता है कि डिजिटल केवाईसी प्रोसेस सिक्योर और जेन्युइन रहे। अब आज का सबसे बड़ा सवाल ये कि इससे इंडियन को क्या फायदा होगा। भारत दुनिया भर में रहने वाले लाखों एनआरआईज में सबसे बड़े स्तर पर रेमिटेंस हासिल करता है, लेकिन अगर ओवरसीज इंडियंस के लिए सिर्फ पैसा भेजना नहीं बल्कि इंडिया के कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना भी आसान हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल इनफ्लो बढ़ सकता है। नितिन कामाट ने भी इसी ब्रॉडर अपॉर्चुनिटी की तरफ अटेंशन दिलाई है, यानी इंडियन डिस्पोरा को सिर्फ रेमिटेंस सोर्स की तरह नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की तरह देखा जाना चाहिए। और एनआरआईज के लिए फायदा सिर्फ कन्वीनियंस तक लिमिट नहीं है। अगर ऑनबोर्डिंग आसान है तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तक पहुंचने में टाइम और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी काफ़ी कम हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो सालों से विदेश में रह रहे हैं और भारत में अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज करना चाहते हैं। हालांकि ये यहाँ पर एक सावधानी भी बरतना ज़रूरी है कि सेबी का प्रपोज्ड और फाइनल रूल एक जैसी चीज़ें नहीं है। रेगुलेटरी प्रपोज्ड में आगे चेंजेस हो सकते हैं और फाइनल इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेबल फ्रेमवर्क देखना ज़रूरी होगा। इसलिए सिर्फ इस खबर के आधार पर कोई इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के बजाय अपने ब्रोकर, इंटरमीडिएटरी या फिर सेबी की फाइनल गाइडलाइंस जरूर चेक करें। तो कुल मिलाकर सेबी का ये कदम एनआरआई के लिए केवाईसी आसान करने की कहानी नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है। ओवरसीज इंडियन के लिए इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना और अननेसेसरी पेपर वर्क को कम करना। तो अगर आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में कोई भी एनआरआई है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। क्या पता ये वीडियो उनके काम में आ जाए। और साथ ही साथ अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।